वेलकम बैक गाइस इन एथिकल हैकिंग ट्यूटोरियल्स। तो गाइस पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये जाना था कि काली लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स क्या होते हैं। आज हम उसी के अगले ट्यूटोरियल में बेसिक कमांड्स पार्ट 2 जानेंगे, जिसमें हम काली लिनक्स के बारे में और भी ज़्यादा बेसिक कमांड्स के बारे में जानेंगे। तो आज हम कुछ सिस्टम इंफॉर्मेशन कमांड्स, ग्रेप कमांड को यूज़ कैसे करते हैं, पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं, नेटवर्क को मैनेज कैसे करते हैं और आईपी एड्रेस को स्टैटिक कैसे बनाते हैं वो जानेंगे। तो स्टार्ट करते गाइस। तो सबसे पहले करते हैं यू नेम, जो बताता है कि हमारे सिस्टम का नाम क्या है, जो कि है लिनक्स। उसके बाद हु, जो बताता है कि इसमें यूज़र कौन कौन से लॉग्ड इन हो चुके हैं, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ रूट रूट 2 बार रूट यूज़र लॉग इन हो चुका है और ये उनका टाइम। उसके बाद है कैल, जो दिखाता है कैलेंडर, जैसे कि आज इसने दिखाई 31 दिसंबर। उसके बाद है डेट, जो बताता है डेट एंड टाइम। उसके बाद है पीएस, जो इसमें एक्टिव प्रोसेस बताता है कि जो अभी अभी इसमें चल रही है, जो कि ये है, ये पीआईडी और ये टाइम और ये जो भी बैश पीएस ये सब जो अभी हमने कमांड डाली अभी। उसके बाद है इसमें किल कमांड, जो किल कर सकते हैं लेकिन उनकी पीआईडी डालने के बाद 2653, तो ये अब इस कमांड को किल कर देगा। उसके बाद आपकी कमांड्स होती है, अगर आपको सीपीयू के बारे में जानना है कि कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है, तो आप डाल सकते हो कैट स्लैश PROC स्लैश उसके बाद CPU इन्फो, एंटर। ये दिखा देगा आप में CPU की पूरी इंफॉर्मेशन, जो भी है इसमें कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है एंड सो ऑन। उसके बाद आपकी कमांड है कैट स्लैश PROC स्लैश MEM मेमोरी इन्फो। ये दिखाता है आपके मेमोरी की इंफॉर्मेशन कि कौन कौन सी चीज़ें कितना कितना स्पेस ले रही है। ये थी आपके सिस्टम्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने वाली कमांड्स। अब हम यूज़ करेंगे ग्रैप कमांड। क्या होती है ग्रैप कमांड? एक तरह से सर्चिंग के लिए यूज़ हो सकती है कि किसी भी स्ट्रिंग को किसी भी फाइल से ढूंढना। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है ls, ये मेरी फाइल है newtext.txt। इसमें मैंने क्या डाल रखा है, इसमें है cat new text.txt, एंटर। ये सारी चीज़ अब हम grep कमांड से पता लगाएंगे कि इस फाइल के अंदर जो हमारी विंडोज़ है, विंडोज़ XP का आईपी एड्रेस क्या है। तो हमें डालनी होगी grep, और जहाँ पे स्ट्रिंग सर्च करनी है उस फाइल का नाम, जो कि newtext.txt है, एंटर। जैसा कि इसने अब दिखा दिया आपको विंडोज़ XP का आईपी एड्रेस। आप यूज़ कर सकते हो ऐसे ही, सिर्फ आपको बस एक स्ट्रिंग डालनी होती है, स्पेस नहीं होता। आप XP भी ही डालकर इसे सर्च कर सकते हो, ये उसे भी दिखा देगा। उसके बाद है आपका कोई भी पैकेज इसमें, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल कैसे करते हैं। उसके लिए आपको कमांड डालनी होती है apt-get इंस्टॉल। सपोज़ हमें हाइड्रा नाम का एक टूल इंस्टॉल करना है, एंटर। उसके बाद ये चेक करेगा, जैसे कि इसमें दिखा रहा है हाइड्रा इज़ ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, मीन्स मेरे पास जो हाइड्रा है वो पहले से ही नया वर्जन में है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो उसे कुछ भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप किसी और यूज़र से कर रहे हो तो आपको डालना होता है sudo और फिर यही कमांड apt माइनस, जो मैं पहले बता चुका हूँ, जो भी आपको डालना है उस सॉफ्टवेयर का नाम। तो ये उस अपने आप पासवर्ड मांगेगा और उसके बाद उसे इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अब नेटवर्क से रिलेटेड कमांड्स क्या क्या होती है। तो सबसे पहले होती है IP config। ये कमांड हमारा IP एड्रेस, सॉरी IF config, वो विंडोज़ के लिए होती है। तो IF config में क्या दिखाएगा, ये हमारे नेटवर्क का IP, इसका IP एड्रेस क्या है, जो कि ये है। उसके बाद ये मास्क, ये सारी चीज़ें दिखाएगा। उसके बाद एक और कमांड है रूट, एंटर। ये आपको दिखाएगा कि आपका IP एड्रेस क्या है, गेटवे क्या है, मास्क क्या है, तीनों चीज़ें एक साथ दिखाएगा। ये थोड़ा टाइम लगाएगा और अभी शो हो जाएगा। ये शो हो चुका है।
अब हमारे पास हमारा इसका डिफ़ॉल्ट जो गेटवे डिफ़ॉल्ट है वो है, इसका गेटवे है हमारे पास और आईपी एड्रेस है। तो अब हम करेंगे अपने जो काली लिनक्स का आईपी एड्रेस है उसे स्टैटिक करने के लिए आपको एक फ़ाइल ओपन करनी होगी। उस फाइल के लिए आपको जाना पड़ेगा प्लेसेस, होम, उसके बाद कंप्यूटर। अब इसके बाद इसमें ईटीसी में, और उसके बाद नेटवर्क, और फिर इंटरफेसेस नाम से एक फ़ाइल होगी, उसे ओपन करना होगा। तो हम उसे अभी कमांड लाइन से ही ओपन कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें डालना पड़ेगा cd/etc/network एंटर। उसके बाद यहाँ पे एक फ़ाइल है ये वाली इंटरफेसेस, इसे ओपन करना है हमें। तो इसे नैनो में ओपन कर लेंगे, इंटरफेसेस एंटर। तो अब हमारी ये फाइल्स ओपन हो चुकी है। यहाँ पे बस हमें कुछ लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी होगी अपने आईपी एड्रेस को स्टैटिक बनाने के लिए। तो उसके लिए इसमें ऐड करना है सबसे पहले ऑटो ETH0 एंटर। उसके बाद iFace स्पेस ETH0 स्पेस iNet स्पेस स्टैटिक एंटर। सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस डालना है, आईपी एड्रेस। उसके बाद इसमें जो हमारा नेट मास्क है वो डालना है, एंटर। इसके बाद हमारा गेटवे। तो वो सब सारी चीज़ें हम अभी डालते हैं इसके अंदर। उसके लिए हम इसमें फिर से एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। इसमें हम ifconfig और राउट ये दो कमांड डाल देते हैं इसके अंदर। तो हमें ये सारी चीज़ें डाल रही है। आईपी एड्रेस जो कि यहाँ पे है 192.168.79.136। उसके बाद नेट मास्क जो है ये 255.255.255.255.0, और उसके बाद गेटवे जो कि हमें रूट कमांड से मिला था। अब इसे सेव कर लेते हैं हम। अब इसके बाद हमारा जो आईपी एड्रेस है वो स्टैटिक हो जाएगा। तो उसके लिए Ctrl+X ये पाई एंटर। तो अब ये सेव हो चुका है। तो अब हमारा आईपी एड्रेस स्टैटिक हो चुका है। नेक्स्ट कमांड है पिंग, जो क्या करते हैं किसी दूसरे सर्वर से हमारी कनेक्टिविटी चेक करते हैं कि कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं। तो अब हम अपने विंडोज एक्सपी जो हमारा टारगेट है उसकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे, जो उसका आईपी एड्रेस है ये। तो हम ये आईपी एड्रेस डाल के कनेक्टिविटी चेक करेंगे। अगर हमारा चल रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तो मीन्स हमारा जो नेटवर्क है वो मीन्स जो हमारा आईपी एड्रेस है वो सक्सेसफुली चेंज हो गया है और कनेक्टिविटी भी मिल रही है। अब आप देख सकते हो हमारा आईपी एड्रेस कनेक्ट हो रहा है, मीन्स रिप्लाई आ रहा है विंडोज़ एक्सपी टारगेट से। तो ये सारी कमांड्स थी। और एक और चीज़, आप क्लियर टाइप करने की जगह Ctrl+L दबा सकते हो, वो भी क्लियर कर देता है आपका। तो ये आज की हमारी कमांड्स थी और आज का ट्यूटोरियल था जो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग जानेंगे। काली लिनक्स में हम कैसी प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकते हैं टूल्स बनाने के लिए, क्योंकि एक अच्छा हैकर एक अच्छा प्रोग्रामर भी होता है। तो गाइज़ मेरे अगले ट्यूटोरियल को देखना, और मैं एवरी संडे पोस्ट करूँगा, जैसे से कह चुका हूँ कि मैं हर संडे पोस्ट करूँगा। एंड गाइज विश यू लक एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड क्रिसमस। तो मेरे ट्यूटोरियल को देखते रहिए गाइज। थैंक